हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। पहला फैक्ट तो ये है कि हम पिछली सदी की तुलना में इस सदी में लगभग 1 से 1.5 घंटा कम सो रहे हैं। यानी ऑन एन एवरेज ये पूरी पृथ्वी पिछली सदी की तुलना में कम सोती है। पहली चीज। दूसरी, 30% टू 70% लोगों की नींद इस वक्त खराब है, यानी कि वो ठीक से नहीं सो पाते हैं। उसके कारण चाहे जो भी हों, या तो उनको सोने में ज़्यादा समय लगता है, या फिर उनकी बार बार नींद खुलती है, या फिर वो सुबह नींद पूरी होने से पहले ही जग जाते हैं, या फिर उनको दिन में सोना ही पड़ता है, या सुबह उठने के बाद यूँ लगता है कि मैं फिर से सो जाऊँ, और या फिर दिन में वो पूरे दिन थका हुआ महसूस करता है क्योंकि वो रात को ठीक से गहरी नींद में नहीं गए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नींद के बारे में, स्लीप के बारे में। और पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जानते हैं आप कि अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे से कम सोता है तो उसको हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर होने की संभावना 300% ज़्यादा है। इसी तरह से जो लोग कम सोते हैं उनमें ये देखा गया है कि कैंसर भी ज़्यादा देखा गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको नींद के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आपकी नींद ठीक है या नहीं है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि वो लोग जिनको ठीक से नींद नहीं आती है, अगर आप उनसे पूछो कि आपकी नींद कैसी है, 90% वो लोग जिनको नींद ठीक से नहीं आती है वो ये क्लेम करते हैं कि उनकी नींद ठीक है। और उसका सिंपल सा कारण ये है, उनको पता ही नहीं है कि नींद बोलते किसको है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल ये देखिए, एक व्यक्ति मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं पूरे 8 घंटे सोता हूँ। मैंने पूछा रात को कब सोते हैं आप? उन्होंने कहा रात को 2 बजे सोता हूँ और सुबह 10 बजे उठता हूँ, पूरे 8 घंटे हो गए। पर दोस्तों ये नींद नहीं है, दिस इज नॉट स्लीप। हम डिजाइंड किस तरह से हैं? हम डिजाइंड है इस तरह से कि जैसे ही सनसेट हो, यानी कि जैसे ही अंधेरा हो हमें सो जाना चाहिए, और जैसे ही सूरज उगे उससे पहले हमें उठ जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये आज की दुनिया में थोड़ा संभव नहीं है। इसलिए आप देखिए, गांव में लोग आज भी 8 बजे सो जाते हैं। शहर में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में लोग 10 साढ़े 10 11 बजे सो जाते हैं, और मेट्रो सिटीज़ में तो लोग 2 2 3 3 बजे तक नहीं सोते, मोटा मोटा। तो अगर आप किसी भी वजह से, भले ही आपको नाइट में काम करना पड़ता हो, या फिर आप रात को सो नहीं पाते हो, आपको टीवी और इंटरनेट और मोबाइल में कुछ करना पड़ता है, नाइट में कुछ देखना पड़ता है, दैट इज़ डिफरेंट इशू। बट हम डिज़ाइंड है रात को 10 बजे के आसपास सो जाने के लिए, क्योंकि 10 बजे के आसपास आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं मिलेटोनिन, और इसकी कंसंट्रेशन लगभग 10 के आसपास सबसे ज़्यादा होती है। तो 10 बजे के आसपास तो हमें सो जाना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो जी दोस्तों, इसमें हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन क्या है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि कुछ ऐसी आदतें जिनको अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड रखेंगे या जिनको फॉलो करेंगे तो आपकी नींद बेहतर होगी। उनमें पहला जो पॉइंट है वो है कि आपका जो स्लीप स्केड्यूल है वो बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। यानी कि जिस वक्त आप सोते हैं आप उसी वक्त सोएंगे, जिस वक्त आप उठते हैं उसी वक्त आप उठेंगे। ऐसे नहीं कि जब जिस दिन छुट्टी है तो उस दिन आप 11 बजे तक सो रहे हैं, 8 बजे तक सो रहे हैं, और अदरवाइज आप सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप शादी या किसी पार्टी फंक्शन में रात में गए हैं तो आप कोशिश करिए कि उसी वक्त आप आके बेडरूम में सो जाएं जिस वक्त आप रूटीनली सोते हैं। आप ये ना करें कि मैं आज थोड़ा लेट सो जाऊंगा और उस नींद को पूरा करने के लिए मैं सुबह लेट उठ जाऊंगा। देखिए, नींद कर्ज की तरह नहीं होती है। आप ये नहीं कर सकते कि रात को जग के दिन में उस नींद को सो के पूरा कर लेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को क्या कन्फ्यूजन है, क्या एक मिथ है कि
रात को जग लो, दिन में सो लो, बात बराबर हो जाएगी। बात बराबर नहीं होगी, क्योंकि रात की नींद ही नींद है, दिन की नींद नींद नहीं है, वो सिर्फ आराम है। इसलिए आप पाएंगे कि जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं वो एक वक्त के बाद बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उनके चेहरे पे एक तेज़ नहीं मिलेगा आपको, वो हेल्दी नहीं दिखेंगे, उनको गुस्सा जल्दी आएगा और उनको हेल्थ इश्यूज रहने लग जाएंगे। तो आपका सोने और जागने का समय एक ही रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप अपनी सर्केडियन रिदम को सेम नहीं रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि आपको सेम टाइम पे सोना चाहिए। दूसरा है, आपको लंबा दिन में नहीं सोना चाहिए। हाँ, एक छोटी नैप जरूर लेना चाहिए, पर लंबा नहीं सोना चाहिए। 2 से 2:30 बजे के बाद आपको कभी भी लेटना यानी नींद नहीं लेना चाहिए। आप लेट के थोड़ा आराम कर सकते हैं 15-20 मिनट के लिए, पर नींद नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको नैप लेनी है तो वो 2-2:30 से पहले लेनी है। दूसरा, नैप लंबी नहीं होनी चाहिए। आप अगर ग्रीस में जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो नैप वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्रीस जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ सब कुछ 2-2:30 के बाद बंद हो जाता है। वहाँ नैप का टाइम जो वो थोड़ा लेट है। तो आपको क्या करना है कि दिन में जो है वो लंबा नहीं सोना है। इसको बोलते हैं अवॉइड नैपिंग इन अ डे टाइम। ठीक है। इसी तरह से जब भी आप सोने जाएं तो आप कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं सोने से पहले। जैसे आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप स्नान कर सकते हैं थोड़े गर्म पानी से। सुबह हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और शाम को अगर आप नहाते हैं तो थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपकी वेसल्स जो हैं वो डायलेट होती हैं, और आपकी बॉडी में जो हीट है वो रिलीज होती है। बॉडी से हीट रिलीज होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो आप अच्छी नींद ले पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप एसी कमरे में सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। तो टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपके बॉडी टेम्परेचर से कम रहेगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। तो आप रात को सोने से पहले नहा सकते हैं, उसमें आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। आप सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला के छोड़ दे। उससे क्या होगा, आपका अटेंशन उस म्यूजिक पे जाएगा, और जो दिन भर की चिंताएं आपके दिमाग में चल रही थी, दिन भर की एक्टिविटीज़ आपके दिमाग में चल रही थी, उनसे थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलेगा और आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होएगा। एक और चीज़ क्या है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम ये तय कर लेते हैं कि मुझे 10 बजे सोना है, लेकिन 10 बजे आपको नींद आ ही नहीं रही है और आप ज़बरदस्ती बिस्तर में चले जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। आप बिस्तर में तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपको उबासियाँ नहीं आने लग जाएं, जब तक नींद नहीं आने लग जाए। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर 10 बजे कैसे सोएंगे हम? अभी आपने कहा कि 10 बजे सो जाना चाहिए। उसका तरीका क्या है? पहले आप सुबह जल्दी उठिए। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, दिन में लंबा नहीं सोएंगे, तो आपको 9-10 बजे तक नींद आने लग जाएगी, क्योंकि हमारे जगे रहने की एक लिमिट है। ऐसे नहीं कि हम इनडेफिनेट पीरियड तक जगे रहेंगे, नहीं, उसकी एक लिमिट है। तो एक लिमिट के बाद फिर हमें नींद लेना ही पड़ेगा। देखिए, लाखों साल से बहुत सारी चीज़ों में सिग्निफिकेंट बदलाव आया होगा, जैसे आप हमारा खाना, फूड, लेकिन नींद वहीं के वहीं है। नींद में कोई खास चेंज नहीं हुआ है। हमें नींद आज भी वैसे ही और उतनी चाहिए जितनी 1 लाख साल पहले चाहिए थी। तो जब तक आप उबासी ना लेने लग जाएं, जब तक आपको ठीक से नींद महसूस ना होने लग जाए, आप सोने ना जाएं। अब सेकंड पॉइंट आता है, प्रिपेयर योर माइंड फॉर स्लीप, यानी कि सोने से पहले आप अपने माइंड को तैयार करिए सोने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, रिड्यूस द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को आप कैसे करेंगे? कई बार क्या होता है कि जैसे हम सोने जाते हैं तो हमारे दिमाग में नेक्स्ट डे की चिंताएं घूमने लगती हैं कि मुझे कल ये 5 काम करने हैं, कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा, मीटिंग के लिए मुझे लेट तो नहीं हो जाएगी, मैं ये बात उस व्यक्ति को बताना भूल तो नहीं जाऊंगा। और ध्यान रखना है कि ये सब बातें आपके दिमाग में तब आएंगी जब आप सोने जा रहे हैं, एकदम शांत हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में 50 तरह की चीज़ें आने लग जाएंगी, और पूरे दिन वो बातें याद नहीं आई हैं आपको। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर शांत बैठेंगे, ये सारी बातें आपको याद आने लगती हैं, क्योंकि आपका माइंड आपको बताता है, क्योंकि आपने दिन में क्या सोचा था कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भूलनी नहीं है, तो आपका माइंड आपको उसको वापस रिकॉल कराता है। और रिकॉल कब कराता है? जब आप शांत होते हैं। अगर आप किसी एक्टिविटी में इंगेज रहेंगे तो रिकॉल नहीं करा पाएगा, क्योंकि आप इंगेज्ड हैं। तो जैसे ही आप शांत बैठेंगे,
तो क्या होगा कि आपका माइंड आपको वो बात याद दिलाएगा। तो वो टाइम कब होगा? जब आप सोने जाएंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आपके दिमाग में जो भी टेंशन वाली बात सोते वक्त आ रही है, आप उसको एक डायरी में नोट कर लें और डायरी में नोट करके छोड़ दें। क्योंकि जब आप डायरी में नोट कर लेंगे तो आप एंश्योर कर पाएंगे कि यार अब मैं नहीं भूलूंगा क्योंकि मैंने डायरी में नोट कर लिया। तो आप आदत डाल लें कि आपको नेक्स्ट डे जितने काम करने हैं वो सारे के सारे आप पहले दिन डायरी में नोट कर लें, ताकि आपके दिमाग को आपको बार बार रिमाइंड नहीं कराना पड़े और आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। जब आप सोने जाएं तो आप सब कुछ भूल जाएं कि आप क्या करते हैं, आप कौन व्यक्ति हैं, आपका क्या ओहदा है, क्या प्रोफेशन है, सब भूल जाएं। ये आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि हर कोई भगत सिंह नहीं हो सकता। शहीद भगत सिंह को जिस दिन फांसी दी जानी थी उसके पहली रात भी वो बहुत अच्छे से सोए हैं और सुबह उठ के उन्होंने किताब पढ़ी है। और जब कांस्टेबल उनको बुलाने आता है, पुलिस वहाँ जो ड्यूटी करने वाले लोग थे वो जब बुलाने आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक पेज पूरा कर लेने दो, फिर हम चलते हैं। और जब जाते हैं तो उस बुक का वो पेज मोड़ के फिर जाते हैं, एज इफ ही विल कम बैक। तो हम उनके जैसे तो शायद नहीं हो सकते, लेकिन उनकी इस घटना से, इस बात से हम सीख सकते हैं कि हमें नींद कैसे लेनी चाहिए। कि नेक्स्ट डे आपकी लाइफ फिनिश होने वाली है, आप शहीद बनने वाले हैं और आप बिल्कुल एंग्शियस नहीं है। तो हमें क्या करना है कि एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप सोने जाएं तो आपको ऐसा कोई डिस्कशन नींद से पहले नहीं करना है जो बहुत ही अपसेटिंग हो, जो आपको अपसेट कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल कि कल आपकी एक मीटिंग होने वाली है, या कल आपको बच्चे के स्कूल में जाना है, या आपकी कोर्ट में कोई हियरिंग है, या आपको कोई बड़ी डील साइन करनी है। तो आपको उसका डिस्कशन रात को सोने से पहले नहीं करना है। ऐसे नहीं कि बगल में आपका पार्टनर सो रहा है, आप सो रहे हैं और वो डिस्कशन चल रहा है कि कल क्या करना है। जितना डिस्कशन करना है वो आप बाहर कुर्सी टेबल लेके बैठिए और वहाँ डिस्कशन करिए। जब डिस्कशन फिनिश हो जाए उसके बाद ही बेड में आए। बेडरूम इसलिए नहीं है कि आप वहाँ बैठ के खाना खाएं, बिस्तर पे लेटे लेटे टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, डिस्कशन करें, नहीं। बेडरूम का मतलब है कि जैसे ही आप बेडरूम में गए आपके दिमाग को ये सिग्नल मिल जाना चाहिए कि अब मुझे सोना है। बेडरूम में और कोई काम नहीं होना चाहिए। तो आपको सोने से पहले कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं करना है। इसी तरह से आपकी बॉडी को भी तैयार करना है सोने के लिए। और वो आप कैसे करेंगे कि दोपहर 2-3 बजे के बाद आप चाय, कॉफ़ी या कोई एनर्जी ड्रिंक या चॉकलेट ना लें जिसमें कैफीन हो। क्यों? कैफीन आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। देखिए, दिन भर जब हम जगते हैं तो हम काम करते हैं, उसमें एक 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 मॉलिक्यूल है, एक सब्सटेंस है जिसको हम काम में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये एटीपी ही हमें एनर्जी देता है। और ध्यान रखना, हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला ऑर्गन है वो है हमारा माइंड, हमारा ब्रेन। तो जब ब्रेन एटीपी कंज्यूम करता है तो एडिनोसिन बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी जब टूटता है तो एडिनोसिन बनता है। ये एडिनोसिन क्या करता है, हमारी दिमाग के अंदर एक स्लीप लोड पैदा करता है और उस स्लीप लोड की वजह से हम ज़्यादा देर तक नहीं जग पाते, हमें सोना ही पड़ता है। लेकिन कैफीन क्या करता है, उस एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है जिस पे एडिनोसिन को काम करना है। तो जब एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉक ही हो गया कैफीन की वजह से, तो एडिनोसिन काम नहीं कर पाएगा और आपकी नींद उड़ जाएगी। तो ये तरीका है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी नींद को उड़ाते हैं सुबह सुबह। इसलिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जब तक मैं चाय कॉफ़ी नहीं लेता मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन तो सोना चाहता है लेकिन आप ज़बरदस्ती जगना चाह रहे हैं, इसलिए आपको चाय और कॉफ़ी सुबह लेनी पड़ती है ताकि आप तरोताज़ा महसूस करने लगे, एक्टिवेटेड महसूस करने लगे और आपकी नींद उड़ जाए। तो इसका मैकेनिज्म ये है। जब भी आप बिस्तर में जाएं तो बहुत भूखे या बहुत खाली पेट ना जाएं, उससे भी आपको नींद में डिस्टर्बेंसेस आएंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी वो है अल्कोहल। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि अल्कोहल आपकी नींद को खराब करता है। लेकिन लोग ट्रैप में कैसे आते हैं?
अल्कोहल क्या करता है, नींद को शुरू जल्दी कर देता है, शुरू तो जल्दी कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली अल्कोहल नींद को खराब करेगा, वो बीच बीच में ब्रेक करेगा नींद को। फिर जब आप सुबह अल्कोहल पीने वाले आदमी से पूछेंगे कि आपकी नींद खुली क्या रात को, जगे आप जगे क्या, वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं जगा, एक्चुअली वो जगा था लेकिन उसको वो याद नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि एक व्यक्ति रात को शराब के नशे में गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़े करता है, और जब सुबह उससे पूछते तो कहता है मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। तो जब उसको इतनी बड़ी बात याद नहीं है सुबह, तो रात को जरा सा जगने की बात याद रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। इसीलिए क्या होता है कि जिस रात आप शराब पी के सोते हैं, अगले दिन आप थका हुआ महसूस करते हैं, और ये थकान वैसी होती है जैसे आप रात भर सोए नहीं हो। तो अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए अगर आप नींद अच्छी लेना चाहते हैं। इसी तरह से सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी या गुटखा ये भी छोड़ना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स हमें खुश रखते हैं, हमें स्ट्रेस फ्री रखते हैं और हमें अच्छी नींद लेने में मदद करते हैं। लेकिन रात को जिम नहीं जाना चाहिए। आप दिन में क्या करें, जब भी आपको मौका मिले नेचुरल लाइट से एक्सपोजर लें। यानी कि जैसे सपोज आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो चेयर है, आपकी टेबल है, वो विंडो के पास हो, ताकि नेचुरल लाइट आपकी आंखों में, आपकी बॉडी पे आती रहे। नेचुरल लाइट का एक्सपोजर दिन में बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि जो लोग दिन भर एक बंद कमरे में एसी चला के काम करते हैं, उनकी नींद ठीक कैसे हो सकती है? उन्होंने नेचुरल लाइट से तो वो दूर हो गए, नेचुरल लाइट का एक्सपोजर तो उनका रहा ही नहीं, तो उनकी नींद अच्छी नहीं हो सकती। तो आपको जब भी मौका मिले धूप में जाइए, सनलाइट में जाइए। इसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो है, जिस जगह आप सोते हैं, आपका स्लीपिंग एरिया, उसको भी आप ठीक करिए। कैसे? आप बेडरूम में टीवी मत रखिए, गैजेट्स मत रखिए, मोबाइल मत रखिए। अगर आप सोने से पहले कोई एक्साइटेड मूवी या म्यूजिक सुन रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, आप ठीक से नहीं सो पाएंगे। आपका जो कमरा है वो शांत होना चाहिए, डार्क होना चाहिए और कूल होना चाहिए। अगर विंडो से रात को रोशनी आ रही है तो आप अपनी विंडो को बंद करिए, कर्टन लगाइए। अगर यहाँ तक भी बताया गया है कि घड़ी में जो रेडियम होता है उससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इतना इम्पैक्ट पड़ता है नाइट में लाइट का। लेकिन हमारे तो घरों में आजकल लाइटें बहुत बड़ी बड़ी हैं। पहले पूरे घर में सपोज 5 बेडरूम है तो 5 या 7 बल्ब या ट्यूबलाइट होती थी। आजकल एक एक बेडरूम में 20-20, 30-30 लाइट लगाते हैं लोग, और फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि उनको ठीक से नींद आएगी। अपने बेडरूम में कभी भी ब्लू लाइट ना लगाएं। वार्म वाइट, जो येलो रोशनी वाली जो लाइट होती है ना, हमेशा वो लगाएं। और रात को लाइट हमेशा डिम होनी चाहिए, क्योंकि तेज रोशनी आपके ब्रेन को ये संदेश देती है कि अभी तो आपको जगना है, दिन हो गया है। आपका माइंड तेज रोशनी जब देखता है तो वो ये समझता है कि अब उसको जगना है। कई लोग क्या करते हैं, रात को जगेंगे पेशाब करने के लिए और टॉयलेट में जाएंगे और वो लाइट जलाएंगे बड़ी वाली। टॉयलेट में हमेशा डिम लाइट, ताकि आपकी रात की नींद खराब ना हो। क्योंकि जैसे ही आप बड़ी लाइट जलाते हैं, ब्लू रोशनी वाली लाइट जलाते हैं, तो ब्रेन को क्या संदेश मिलता है कि सुबह हो गई है, जग जाओ। इसलिए कभी कभी आपको सोने में वापस, जब आप सोने जाते हैं टॉयलेट के बाद, तो आपको दिक्कत आती है। तो रात में रोशनी का कोई काम नहीं है, दिन में आपको पूरी रोशनी में रहना है, सनलाइट में रहना है। तो आपको जो आप जिस कमरे में सोते हैं उसको इस तरह से आपको तैयार करना है ताकि आप ठीक से सो सकें। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप सो नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, तो आपको, जैसा मैंने अभी बताया, 20 मिनट से ज़्यादा बिस्तर में ना पड़े रहें। आप क्या करेंगे, बिस्तर से बाहर आएंगे, आप चेयर पे बैठेंगे, फिर चाहे कोई बुक पढ़िए, मोबाइल में नहीं, टैबलेट में नहीं, आईपैड में नहीं, और टीवी नहीं देखेंगे। आप कोई बुक पढ़ेंगे या कुछ लिखेंगे, और जब आपको दोबारा उबासियां आने लग जाएं, आपका सोने का मन करने लग जाए, तब आप वापस सोने जाएंगे। मतलब बिस्तर में आप गए हैं तो आप सोने के लिए गए, आपको सोना ही सोना है। कि अगर नींद नहीं आ रही है तो आपको बिस्तर में पड़े नहीं रहना है। नहीं तो क्या होगा, आपकी ब्रेन को, आपकी बॉडी की कंडीशनिंग हो जाएगी कि बिस्तर में बिना सोए भी पड़े रहा जा सकता है।
आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी। आप जब भी किसी मंदिर के आगे से गुजरते हैं या किसी रिलीजियस प्लेस के सामने से गुजरते हैं, फॉर दैट मैटर कोई चर्च या मॉस्क, आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है 2 मिनट के लिए। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि आपकी वो फीलिंग उस जगह से कंडीशनड है, एसोसिएटेड है। इसी तरह से आपका जो बेडरूम है वो नींद से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कि अगर आप बेडरूम में गए मतलब दिमाग को एक ही मैसेज जाना चाहिए कि अब सोना है। दिमाग को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि यहाँ बैठ के मूवी भी देखी जा सकती है, खाना भी खाया जा सकता है, चर्चा भी की जा सकती है, डिस्कशन भी किया जा सकता है। नो, ओनली 2 एक्टिविटीज। तो दोस्तों ये था नींद के बारे में। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है तो आप स्लीप हाइजीन जो मैंने अभी बताया है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि नींद वाली प्रॉब्लम इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और नींद हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। नींद में हमारी बॉडी हमें हील करती है। आप देखना, जिस व्यक्ति की नींद अच्छी नहीं है उसकी बाकी बीमारियां भी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। जो आदमी सो नहीं रहा है उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहती है। जो आदमी सो नहीं रहा है उसका बीपी कभी कंट्रोल नहीं होता है या बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।